सबसे पहले प्रश्न से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, गामा किरण है। एक भी क्वेश्चन मत देखिए, छोड़िएगा, ध्यान से एकदम पूरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तापमानिकी अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है। दोस्तों ये उसकी प्लाज्मा ना, ठोस द्रव गैस के बाद चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा में। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। तो इसमें देखिए एसिटोबैक्टर एसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही जरूरी। चौथा क्वेश्चन देखिए, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नीले हरे शैवाल को जो कि साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी हम जानते हैं। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचवा क्या है, धान का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है। दोस्तों इसका नाम है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। आनुवंशिकता का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, तो ग्रेगन जॉन मेंडल को दिया गया। ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है दोस्तों, तो एक कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। किसी तारे का रंग दोस्तों निर्धारित होता है, तो तारे के तापमान से ही उसका रंग का निर्धारण किया जाता है। देखिए किस गैस में सड़े अंडों की गंध होती है दोस्तों, तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण को नियमन करने का काम दोस्तों जो कि कहाँ पर होता है, तो ये देखिए ओस्मा जो कि रेगुलेशन में होता है। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिकरण में अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो पीएम में डिराक के द्वारा किया गया था। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्रुवण, तो ध्रुवण दोस्तों आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन देखिए, लार किसके पाचन में दोस्तों सहायक है, तो स्टार्च के पाचन में दोस्तों लार जो कि सहायक होता है। पित्त जो रस होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका देखिए यकृत में होता है और इसका सैक्रेशन भी यहीं पे होता है। 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ग्लूकोज, और इंसुलिन की कमी से हमको दोस्तों क्या होता है, मधुमेह रोग। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य दोस्तों क्या है, तो रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करने का काम करता है। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश में प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, दोस्तों हीरा। ग्रहों की गति के नियम दोस्तों प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो केपलर के द्वारा ही दोस्तों ये नियम दिए गए। क्वेश्चन नंबर 19वां दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है, दोस्तों ये होती है हाइड्रोजन में। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं क्या, ऑक्सीजन। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों, तो इसमें रासायनिक होती है। नाभिकीय विकिरण में शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका अस्थि मज्जा। मैं बार बार आपको रिवीजन कराऊंगा दोस्तों जिससे कि आपको चीजें याद भी होंगी। मछलियों के यकृत तेल में किस जो कि विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी और विटामिन ए की देखिए प्रचुरता होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों क्या होगी, तो दोस्तों ये होगी आपकी 25 सेंटीमीटर की। कुष्ठ रोग के जीवाणुओं की खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो हैंसन के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। 26वां क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1929 में। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए, और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो अधिक संख्या वो 18 हो सकती है। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना दोस्तों क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2.8 हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, कोशिका में जो कि राइबोसोम का क्या कार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। स्वस्थ मनुष्य को डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है दोस्तों, पारे के, तो 80 के देखिए बराबर होता है। किस रंग के प्रकाश किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दूर तक गति करता है दोस्तों, तो लाल, यहाँ पे रेड कलर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है,
जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों? तो कार्य का मात्रक है। 33वां क्वेश्चन देखिए, टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्वेश्चन आया है बहुत बार, तो चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक है। 34वां क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण दोस्तों हो जाता है? तो ये देखिए विटामिन डी की कमी के कारण होता है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थायमीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो बेरी विटामिन बी जो है इसकी कमी से आपका बेरी हो जाता है। 36वां क्वेश्चन देखिए, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है दोस्तों? तो एसिटिक अम्ल का देखिए वाणिज्यिक नाम है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारे लोगों ने जो लाइक किया है। दोस्तों ये एक तरीके से आपका मोटिवेशन होता है मेरे प्रति, जिससे मुझे आइडिया लगता है इतने लोगों को क्लासेस चाहिए, तो मैं लगातार मेहनत से आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। इस वीडियो को आप कहीं ना कहीं कोई भी ना कोई ग्रुप में जरूर शेयर किया करें। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, तो एकदम बेल बटन दबाना जरूरी है। रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? तो रेखीय संवेग संरक्षण का जो कि सिद्धांत है वो लागू होता है। 38वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों ये घट जाता है। 39वां क्वेश्चन देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा जो कि बनाते हैं? तो 6.25 × 10⁻12। 40वां क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर दोस्तों किसका बहुलक है? दोस्तों प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का जो कि बहुलक है। बार किसका दोस्तों मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का जो कि मात्रक है। गैलीना किसका दोस्तों अयस्क है? तो ये शीशे का अयस्क है। गैलीना किसका अयस्क है? तो ये शीशे का अयस्क हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर जो कि निर्भर करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण से। 24वां क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति के संबंध में केपलर ने एरियल वेग के नियत रहने का जो कि नियम भौतिक की किस राशि के संरक्षण में दिया? तो कोणीय संवेग संरक्षण पर यह दिया था। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये मेथिल जो कि सैलिसिलेट हो जाएगा यहाँ पे। 46वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सिनेबार किसका है इसका दोस्तों? तो ये पारे का हो जाएगा। कीमोथेरेपी क्या है दोस्तों? तो ये रासायनिक पदार्थों के उपयोग के लिए जो चिकित्सा होती है वही आपका कीमोथेरेपी होता है। क्वेश्चन देखिए, दूरस्थ वस्तुओं से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं, तो दृष्टि का कौन सा दोष हो रहा है दोस्तों? तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया यहाँ पे हो रहा है। 49वां क्वेश्चन दोस्तों, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइक्रोकांड्रिया कहते हैं। होमोसैम्पियस दोस्तों किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों ये मनुष्य का जो कि वैज्ञानिक नाम है। 51वां क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये देखिए पौधों में मृदा वाहिनी संवर्धन, देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोपोनिक्स। 52वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिकेट्स रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन डी कमी से, सूखा रोग उसी को बोलते हैं हम लोग। ज्योति फ्लक्स दोस्तों मात्रक किसका है? ल्यूमेक। गैस नियतांक एसआई मात्रक दोस्तों जूल प्रति जो कि केल्विन मोल। 55वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो उसको देखिए हम लोग फिनोल के नाम से जानते हैं। 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कार्नेलाइट किसका खनिज दोस्तों? तो ये मैग्नीशियम का खनिज है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया जो कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 58वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जड़ एवं पत्तियों से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। थायमीन दोस्तों कौन सा विटामिन नाम है? तो विटामिन B1। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का दोस्तों रोग है? तो ये आंखों का रोग है। प्यास का केंद्र दोस्तों क्या है? तो हाइपोथैलेमस, ये आपकी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। कच्ची चीनी का रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें देखिए एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। अग्निशमन यंत्रों भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करके जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधक अम्ल का क्रिया करके। 64वां क्वेश्चन देखिए, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, जी हाँ दोस्तों, चौगुना बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान से दोस्तों गए थे? इसका नाम क्या था? उसका नाम था सोयूज जो कि T11। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित दोस्तों? ये आपका जोधपुर में स्थित है। 67वां क्वेश्चन देखिए, जीवों के क्लोन तैयार करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का नाम दोस्तों क्या है? तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचलन दोस्तों कहाँ होता है? तो दोस्तों ये ATP के अणुओं में होता है। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम दोस्तों क्या है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है हमारे CV रमन।
याद रखेंगे, रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एम्स किसका संक्षिप्त रूप दोस्तों? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का संक्षिप्त रूप माना जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति दोस्तों क्या होती है? तो श्वास की गति आपकी बढ़ जाती है। 72वां क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है? रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों ये इटली के रहने वाले थे। 73वां क्वेश्चन देखिए, माइक्रोबायोलॉजी संबंधी दोस्तों अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव का कौन सा अंग दोस्तों क्षति पहुंचता है? तो लीवर, यकृत को क्षति पहुंचती है। धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफेद व चमकीले हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। क्षेत्रों को देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति दोस्तों क्या होती है? दोस्तों ये होती है अब जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्वेत रंग कणिकाओं का प्रमुख कार्य दोस्तों क्या होता है? तो ये WBC जो होते हैं ये रोगों के लिए रक्षा करते हैं यहाँ पे, और उनका जीवन काल सबसे कम होता है 4 से 5 दिन का। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन दोस्तों क्रियाशील होता है? तो विटामिन K जो होता है वो क्रियाशील होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है दोस्तों? तो 105 जो कि इसका वायुमंडलीय दाब होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 81वां, साइटो जो कि काइनेसिस में किसका विभाजन होता है दोस्तों? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। 82वां क्वेश्चन देखिए, मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका CH3OH, याद रखिएगा। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर दोस्तों क्या कहलाती है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ कहलाती है। 84वां क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होगा? तो दोस्तों ये जो कि नियत होगा, नियम नहीं नियत होगा, कांस्टेंट। 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब Q आवेश प्लस जो है आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु में ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों उसकी ऊर्जा जो होगी वो बढ़ जाएगी। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। जल में वैद्युत अपघटन थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों नहीं मिलाया जाता? तो जल के वैद्युत अपघटन में जल के विद्युत चालक बनाने के लिए। बहु प्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा आपका सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 89 देखिए, एंटीजन दोस्तों क्या होते हैं? तो ये एंटीबॉडी के निर्माण के लिए आपके उत्प्रेरक होते हैं। स्कर्वी जो रोग है दोस्तों इसकी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से ऐसा होता है। रव के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को दोस्तों तैयार किया गया था? तो दोस्तों यूरिएज को तैयार किया गया था। देखिए यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है दोस्तों? तो मानवों के आनुवंशिक अध्ययन का विज्ञान है। वसा का पाचन दोस्तों कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज करता है यहाँ पे। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो शुल्ज के द्वारा किया गया था। क्षेत्रफल दैशिक राशि या जो कि अरहित राशि है जो ये दोस्तों किस प्रकार की है? तो वेक्टर हो जाएंगे। दैशिक मतलब दिशा सहित यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तापैनिक उत्सर्जन समतुल्य है किसके? तो द्रव के वाष्पीकरण के। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट दोस्तों? तो अल्फा सेंचुरी सबसे निकट है। रक्त स्कंदन को कौन सा विटामिन क्रियाशील करता है दोस्तों? तो विटामिन K। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक दोस्तों किया जाता है? तो गुर्दा किडनी के द्वारा किया जाता है। कल्पक्कम किसके लिए दोस्तों पादित रहता है? तो स्पेशली परमाणु शक्ति परियोजनाओं के लिए। तो देखिए सुपर हार्ट साइंस जो कि सुपर फास्ट साइंस मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ, टॉप 100 डेली बेसिस पे आपको ये मिल रहे हैं। तो देखिए कैसा लगा आप बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की रिवीजन करा रहा हूँ। बस आपको डेली बेसिस पे इसको देखना है, आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें याद होने लगेंगी। तो वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना।